में चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। जमकर सियासी दांव पे चल रहा है। मुंबई से सटे अंबरनाथ नगर परिषद चुनाव में ऐसा सियासी ड्रामा हुआ है कि सब हैरान हो गए हैं। यहां बीजेपी और शिवसेना का शिंदे गुट अलग अलग चुनाव मैदान में उतरा था। दोनों के बीच चूहे बिल्ली का खेल खुलकर देखने को मिला है। सत्ता से एक दूसरे को बाहर रखने के लिए न सिर्फ युति धर्म को ताक पर रख दिया गया, बल्कि अपने धुर विरोधियों और विपरीत विचारधारा वाले दलों से भी हाथ मिला लिया गया। इस सियासी खेल में किसने मारी बाजी, देखिए। राजनीति में सियासी नफा नुकसान देखकर जोड़ तोड़ सब जायज है। कब कौन किसके साथ है, इसका अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है। तस्वीर महाराष्ट्र के अंबरनाथ नगर परिषद चुनाव की। एक तरफ बीजेपी जोड़ तोड़ में लगी, नेताओं को पार्टी में शामिल कराया गया, तो दूसरी तरफ शिंदे गुट की शिवसेना के खेमे में जश्न का माहौल है। एक दूसरे को लड्डू खिलाए जा रहे हैं। आखिर क्यों अंबरनाथ नगर परिषद में यह सियासी सरगर्मी देखी जा रही, पूरा माजरा क्या है, आपको बताते हैं। मुंबई में जहां बीजेपी और शिंदे की शिवसेना एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं मुंबई से सटे अंबरनाथ नगर परिषद चुनाव में दोनों ने अलग राह चुनी। दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे। नगर परिषद पर कब्जे के लिए दोनों ही दलों ने ईड़ी चोटी का जोर लगाया। पर्दे के पीछे लंबा सियासी ड्रामा, जोड़तोड़ और रणनीतिक चालें देखने को मिली। हैरानी की बात यह रही कि खुद को नेचुरल अलायंस बताने वाले बीजेपी और शिंदे शिवसेना ने सत्ता हासिल करने के लिए न सिर्फ विपरीत विचारधारा वाले और धुर विरोधियों से हाथ मिलाया, बल्कि दूसरे खेमे के जीते हुए पार्षदों को अपने पाले में लाने से भी गुरेज नहीं किया। इस राजनीतिक उठापटक में शिंदे गुट की शिवसेना ने बाजी मार ली और बीजेपी देखती रह गई। त्यांनी जे काय उपद्व्याप केले आणि त्याच्यामध्ये मूळ हेतू तेच होता की शिवसेनेला बाजूला करायची, आणि त्याकरता ते स्पष्टच आहे की नेहमीच या बाबतीमध्ये कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। परंतु शिंदे साहेब आणि डॉक्टर श्रीकांतजी शिंदे साहेब यांनी निश्चितपणे त्यावर मात केली। शिंदे गुट के लिए ये नगर परिषद इसलिए भी बेहद अहम मानी जा रही थी क्योंकि यह इलाका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे के संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण की भी इस इलाके में मजबूत पकड़ मानी जाती है। ऐसे में अंबरनाथ नगर परिषद की लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं, बल्कि सियासी वर्चस्व और प्रतिष्ठा की जंग बन गई थी। अंबरनाथ नगर परिषद में कुल 59 सीटें। चुनाव में शिंदे की शिवसेना को 27 सीटें मिली, जबकि बीजेपी को 15 और कांग्रेस को 12 सीट मिली। अजित पवार गुट के एनसीपी को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई। वहीं एक निर्दलीय उम्मीदवार भी विजयी रहा। निर्दलीय पार्षद ने शिवसेना को समर्थन देने का ऐलान किया, जिससे शिवसेना का आंकड़ा 28 तक पहुंच गया। लेकिन 59 सदस्यों वाली नगर परिषद में सत्ता बनाने के लिए बहुमत का जादुई आंकड़ा 30 का था। यानी शिवसेना को सरकार बनाने के लिए अब भी 2 सीटों की कमी रह गई थी। लिहाजा जोड़ तोड़ की सियासत तेज हो गई। शिंदे गुट की शिवसेना को सत्ता से दूर करने के लिए बीजेपी ने बड़ा सियासी दांव खेला। बीजेपी ने कांग्रेस से हाथ मिलाया और अजित पवार गुट के एनसीपी को अपने साथ लेकर बहुमत का दावा पत्र थाने के जिलाधिकारी को सौंप दिया। बीजेपी, कांग्रेस और अजित पवार की गुट एनसीपी ने मिलकर अंबरनाथ विकास अघाड़ी का गठन किया और 31 सीटों के समर्थन के साथ नगर परिषद में बहुमत होने का दावा किया। बीजेपी की ओर से तर्क दिया गया कि गठबंधन किसी राजनीतिक मजबूरी का नतीजा नहीं, बल्कि जनहित में लिया गया फैसला है। अगदी माखलेले आम्ही आमच्या निवडणुकीमध्ये अंबरनाथच्या जनतेला जे प्रॉमिस केलं होतं, अंबरनाथ भयमुक्त आणि भ्रष्टाचार मुक्त करणार, आणि ते जर प्रॉमिस करण्यासाठी आम्ही जनतेला शब्द दिला होता, आणि जर आम्ही शिवसेनेची युती केली असती तर तुम्हाला माहिती। कांग्रेस के साथ बीजेपी का ये गठबंधन जैसे सुर्खियों में आया, सियासी बवाल मच गया। बीजेपी पर सत्ता के लिए किसी भी हद तक जाने के आरोप लगने लगे और पार्टी को बैकफुट पर आना पड़ा।
सीएम फडणवीस को सफाई तक देनी पड़ी कि कांग्रेस के साथ युति स्थानीय स्तर पर हुई होगी और ऐसे कदम उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी ने कांग्रेस से युति तोड़ने का ऐलान कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि महज 24 घंटे के भीतर बीजेपी ने कांग्रेस के सभी 12 जीते हुए पार्षदों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने कांग्रेस के 12 पार्षदों को पार्टी का दुपट्टा उड़ाकर औपचारिक रूप से सदस्यता दिलाई। नगरपालिकेच्या आणि या नगरपालिकांच्या निवडणुकींमध्ये सुद्धा भारतीय जनता पार्टीचे नगराध्यक्ष त्या ठिकाणी प्रचंड बहुमताने जिंकून आले हे आपण सर्वांना माहीत आहे। आणि देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या नेतृत्वात आणि महाराष्ट्रामध्ये आदरणीय महाराष्ट्राचे लोकप्रिय असे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी यांच्या नेतृत्वामध्ये सबका साथ सबका विकास या तत्वांवरती प्रत्येक इथल्या असणाऱ्या नागरिकांना निवडणूक आणि निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरती त्यानंतरच्या काळामध्ये तिथला प्रत्येक प्रभाग आणि तिथले असणार कांग्रेस के 12 पार्षदों को पार्टी में शामिल करने के बाद बीजेपी का संख्याबल 27 तक पहुंच गया। यानी नगर परिषद में शिंदे गुट की शिवसेना और बीजेपी दोनों के पास अब बराबर 27 पार्षद हो गए। ऐसे में एक निर्दलीय पार्षद और अजित पवार गुट की एनसीपी के 4 पार्षद किंग मेकर की भूमिका में आ गए। बीजेपी के चाल से शिंदे की शिवसेना पहले ही सतर्क थी और इससे पहले कि बीजेपी इन्हें अपने पाले में ला पाती, शिंदे गुट की शिवसेना ने तेजी दिखाते हुए इन 5 पार्षदों का समर्थन हासिल कर लिया और नगर परिषद में सत्ता पर काबिज हो गई। बीजेपी हाथ मलती रह गई। इस पूरे घटनाक्रम के बाद साफ है कि अंबरनाथ नगर परिषद में शिवसेना के शिंदे गुट की सत्ता तय, जबकि बीजेपी की पूरी रणनीति फेल हो गई। मगर महायुति के भीतर सत्ता को लेकर चली इस खींचतान से महाराष्ट्र की सियासत इस कदर गरमाई है जिसका असर आने वाले दिनों में दिख सकता है। मुंबई से राहुल पांडे के साथ अंकुश जायसवाल की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।